एपिसोड 68 ऑल आउट क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जॉन प्रोटेक्टर बू को हरा देता है और प्रोटेक्टर बू चलता है तो जॉन सी के पीछे छुप जाता है और वहीं जॉन सी चलता है तो प्रोटेक्टर बू को छुपा लेता है। अब इतने में फिर हमारे जॉन को गुस्सा आता है तो वो जॉन सी से भी लड़ने लगता है और जॉन सी को मजा चखाने वाला होता है, मतलब कि जॉन सी को हराने वाला होता है। तभी जॉन सी अपना लास्ट सबसे पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से हमारा जॉन भी घबरा जाता है। और अब आगे अब एपिसोड की शुरुआत में हमें सबसे पहले जॉन सी को बताया जाता है जो कि अपने हाथों में एक बहुत बड़ा धनुष ले हुआ था और उस धनुष में 10 फुट बड़ा तीर ले हुआ था। जॉन जब उस तीर को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन एक पल के बाद जॉन चलता है तो वो अपनी 5 जानवरों को अपने पास बुला लेता है और उन्हें अपने हाथ पे इकट्ठा करने लगता है। अब जॉन यहाँ पर एक नई टेक्निक का शुरुआत करने वाला है, मतलब कि नई टेक्निक को जन्म देने वाला है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जॉन थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद जो उसके हाथ में एनर्जी आई हुई थी इन 5 जानवरों से उन्हें एक बड़े हैंड में बना देता है, जो कि बहुत बड़ा हैंड होता है और तो और एक किसी गॉड की हैंड की तरह लग रहा होता है। और भाई जब जॉन सी उस हैंड को बनती हुई देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने धनुष की डोर को पीछे खींचता है और उस तीर को जॉन की ओर शूट कर देता है। और जैसे ही वो तीर हमारे जॉन की ओर आगे बढ़ता है तो जिस जगह से वो तीर गुजरता वहां का वातावरण जम जाता, मतलब कि वहां का स्पेस बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता। और भाई जब आसपास के लोग जॉन सी को इतना पावरफुल अटैक हमारे जॉन की ओर करते हुए दिखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाती हैं। लेकिन हमारा जॉन चलता है तो वो भी इस अटैक को रोकने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। अब इतनी में जॉन सी का तीर चलता है तो जॉन के सामने आ जाता है और भाई हमारा जॉन चलता है तो इस तीर को पकड़ लेता है अपने हाथों से और इस तीर को रोकने लगता है। अब जैसे हमारा जॉन इस तीर को पकड़ता है और पकड़कर दबाता है तो इस तीर से चटचटाने की आवाज आने लगती है और एक पल बाद ये तीर टूटकर बिखर जाता है। लेकिन इस तीर की एनर्जी अभी भी हमारे जॉन के हाथों में रह जाती है, जो जॉन को पीछे ढकने लगती है। लेकिन अब इतने में हमारे जॉन को बताया जाता है जो कि वहां पर बहुत ही कमजोर होने लगा है और तो और उसकी स्काई फायर टेक्निक भी ऑलमोस्ट खत्म होने लगी है। लेकिन इतने में हमारा जॉन यहाँ पर सोचता है कि अब मैं कमजोर पड़ा तो शायद आइस लेवर वैली का कोई भी बुड्ढा आकर मुझे यहाँ पर मारकर चला जाएगा, इसलिए अब मैं इस मौके पर कमजोर नहीं हो सकता। यह कहते ही जॉन दोबारा से अपने हाथों में शक्तियां भरने लगता है और देखते ही देखते दोबारा से हमारा जॉन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि एनर्जी से भर जाता है। और भाई इतने में हमारा जॉन चलता है तो दोबारा से अपने हाथों में एनर्जी को भर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर एक आइस फोर्स ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर एक सफेद धुंध छा जाती है। और भाई जब जॉन सी वहां पर ऐसा दिखता है, मतलब कि जॉन के पास इतना तगड़ा धमाका होते हुए दिखता है तो वो खुशी के मारे उछल पड़ता है। लेकिन उसकी खुशी एक पल के लिए रहती है। इतने में उसे दिखता है जॉन तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया है और वो अपने हाथों में एक 3 कलर का कमल ले हुआ है। अब इतने में जॉन सी कुछ सोचता उससे पहले हमारे जॉन के हाथों से कमल निकलता है और जॉन सी की छाती की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं जॉन सी चलता है तो वो अपने हाथों को आगे लाता है और अपनी छड़ी को, मतलब कि अपनी सांप जैसी दिखने वाली छड़ी को अपनी छाती के सामने कर लेता है। अब इतने में जॉन का कमल चलता है तो जॉन सी से टकरा जाता है और उससे टकराती वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। यहाँ तक कि जॉन सी के पीछे 2 बुड्ढे खड़े हुए थे ना, जो जॉन सी का साथ दे रहे थे, वो भी इन लपटों में आ जाते हैं और उनके मुंह से भी खून की उल्टियां होने लगती हैं और ये दोनों बुड्ढे नीचे जानकर पड़ते हैं धड़ाक। और वहीं ही सिटी की बहुत सारी बिल्डिंगें भी तहस नहस हो जाती हैं। और भाई जब आसपास के लोग हमारे जॉन को इस तरीके से उन तीनों बुड्ढों को हराते हुए दिखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। अब इतने में प्रोटेक्टर बू को बताया जाता है जो कि वहां पर खड़ा हुआ है और उसके चेहरे से डर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। उससे अफसोस होता है कि उसने एक कार्य क्यों लिया, उसने आकर हुलुफसोर के बुजुर्गों से क्यों कहा कि वो जॉन को यहाँ पर पकड़ कर लाएगा। अब इतने में हमारे जॉन की कमल की शक्तियां कम होती हैं और हमें वहां पर दिखता है कि जॉन सी अभी भी हवा में ठड़ा हुआ है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है और तो और उसकी जो सांप जैसी लकड़ी थी वो भी आधी टूट चुकी है और वो वहां पर लगातार खून की उल्टियां कर रहा है। इससे पहले वो वहां पर कुछ कहता, इससे पहले वो वहां पर बेहोश हो जाता है और आसमान से ही गिरता है और जमीन पर जान कर पड़ता है धड़ाक और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और भाई फिर इतने में हमारे जॉन को बताया जाता है जो कि तुरंत प्रोटेक्टर बू के सामने आ जाता है और प्रोटेक्टर बू के सामने आते ही प्रोटेक्टर बू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जॉन चलता है तो प्रोटेक्टर बू की गर्दन पकड़ लेता है, जिस वजह से प्रोटेक्टर बू वहां पर झटपटाने लगता है। लेकिन अब हमारा जॉन चलता है तो अपनी हाथों में पोलर हार्ट फ्लेम को लाता है और प्रोटेक्टर बू को जलाने लगता है। और वहीं जब प्रोटेक्टर बू जलता है तो उसके मुंह से अजीब अजीब सी चीखें निकलने लगती हैं जो कि चारों तरफ ही सिटी में फैलने लगती हैं। और जब आसपास के लोग प्रोटेक्टर बू को, हमारे जॉन को ऐसे तड़पाती हुई देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि जॉन इतना निर्दयी है। लेकिन जॉन को प्रोटेक्टर बू की चीख बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही होती हैं। वो तो लगातार अपनी ग्लेस फ्लेम की, मतलब कि अपनी पोलर हार्ट फ्लेम की शक्तियों को बढ़ाता है और प्रोटेक्टर बू को जलाने लगता है, मतलब कि प्रोटेक्टर बू की आत्मा को जलाने लगता है। और भाई एक समय तक जलने के बाद प्रोटेक्टर बू की आत्मा वहां पर नष्ट ही होने वाली थी, तभी हमारा जॉन रुकता है। और जैसे ही हमारा जॉन रुकता है तो वहां पर प्रोटेक्टर बू सोचने लगता है कि अगर इस लड़की को मैं उसी समय मार देता तो शायद आज मेरी ऐसी हालत नहीं
होती, उस समय इसे मात्र मैं एक ही थप्पड़ में मार सकता था, लेकिन अब शायद मैंने उस समय जो गलती कर दी उसका पश्चाताप मुझे करने को कभी नहीं मिल सकता। और भाई हमारा जियान प्रोटेक्टर बू को गौर से देखने लगता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और फिर वो वहां पर प्रोटेक्टर बू से कहता है कि अगर उस समय तुम मेरी टीचर को पकड़कर नहीं ले जाते तो आज शायद तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। और भाई ये बात हमारा जियान प्रोटेक्टर बू से कह ही रहा होता है, तभी वहां पर किसी की ताली बजाने की आवाज आने लगती है। हमारा जियान उस दिशा में दिखता है तो उसे वहां पर दिखता है कि सीनियर टियानो अपने दोनों हाथों से ताली बजा रहे हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। लेकिन तभी हमारे जियान की नजर वहां पर खड़े हुए आइस लेवल वैली के पहले बुड्ढे की ओर पड़ती है, जिसका चेहरा वहां पर उदासीनता से भरा हुआ था। लेकिन वो बुड्ढा कहता है कि तुम वास्तव में बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ये पावर और इस्तेमाल नहीं करने दे सकता, और जो जियान सी ने यहाँ पर गलती की है उसे मैं सुधार दूंगा, क्योंकि तुम आइस लेवल वैली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और तो और तुमने आइस लेवल वैली के कुछ बुजुर्गों को भी मार डाला है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। और भाई जैसे ही आइस लेवल वैली का फर्स्ट बुड्ढा जिसका नाम टियांग शुआंग था ऐसा बोलता है तो जियान चलता है तो वो अपने पपेट को अपने सामने ले आता है और भाई जियान चलता है तो इतने में अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोली को निकालकर उसे खा लेता है और उस गोली के खाते ही जियान के चेहरे पर दोबारा से थोड़ी थोड़ी चमक लौट आती है। लेकिन इतने में ही वहां पर सीनियर टियानो आ जाते हैं और उस बुड्ढे से कहते हैं कि जियान तुम रेस्ट करो, मैं इस पर्सन को देख लूंगा, अब तुम्हें आगे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं टियांग शुआंग मतलब कि आइस लेवल वैली का पहला बुड्ढा वहां पर सीनियर टियानो की ऐसी बात सुनता है तो वो उनकी ओर देखने लगता है और वहीं हमारा जियान पीछे हटने वाला होता है, तभी आसमान में एक और आवाज गूंजती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम होलो सोल के बंदों को इतनी आसानी से पकड़ सकते हो। और भाई उस आवाज के गूंजते ही आसमान में पूरे आसमान में काला कोहरा छा जाता है, हर तरफ तूफान उठने लगता है और फिर वहीं एक काला कोहरा एक जगह इकट्ठा होने लगता है और वहां पर हमें 10 लोग दिखाई देने लगते हैं। अब देखते ही देखते इन 10 में से एक बंदा सबसे आगे होता है जिसके बाल नीले कलर के होते हैं और तो और उसके शरीर से बिल्कुल भी शक्तियां नहीं निकल रही होती हैं। और वहीं जब आस पीछ के लोग उस बंदे को देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि टू डाउ जोंग, होलो सोल ने इस बार टू डाउ जोंग को भिजाया है। और भाई हमारा जियान भी समझ जाता है कि इस बंदे की पावर मतलब कि होलो सोल के इस बंदे की पावर टू डाउ जोंग के 2 स्टार है। अब इतने में हमारे जियान को बताया जाता है जो कि वहां पर सोच रहा होता है कि होलो सोल का एक और नया चीफ यहाँ पर आ गया, मतलब कि एक और नया बंदा यहाँ पर आ गया। और भाई जैसे हमारा जियान ये सोचता है तो वो उदास हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने 2 बड़ी फाइट कर ली है और उसकी टेक्निक पूरी तरह से उपयोग की जा चुकी है। और वहीं सीनियर टियानो उस बंदे को दिखते ही समझ जाती हैं कि ये शायद आइस लेवल वैली के पहले बुड्ढे से भी ज्यादा पावरफुल है, शायद ये 2 स्टार डाउ जोंग है, मतलब कि 2 डाउ जोंग 2 स्टार है। अब इतने में आइस लेवल वैली का पहला बुड्ढा टियांग शुआंग जब इस नीले बालों वाले को देखता है तो वो खुश हो जाता है और वो वहां पर कहता है कि किंग हाउ, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है। और वहीं किंग हाउ भी आइस लेवल वैली के पहले बुड्ढे से कहता है कि मैंने भी आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, मुझे यहाँ पर आदेश मिला है कि कोई यहाँ पर होलो सोल के बंदों को ऑफेंड करने की बात कर रहा है, इसलिए मुझे होलो सोल की ओर से आदेश है कि मैं यहाँ पर आकर उसे पकड़ लूं। और भाई वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर प्रोटेक्टर बू चिल्लाकर कहता है कि एल्डर किंग हाउ, होलो सोल के चीफ ने इसी लड़के को पकड़ने के लिए कहा था, आप इस लड़के को पकड़ लो, इसका नाम जियान है, होलो सोल के चीफ का आदेश है कि इस लड़के को पकड़ लिया जाए। और भाई प्रोटेक्टर बू ये कहता है, तभी हमारा जान चलता है तो उसका गला दबा देता है, जिस वजह से प्रोटेक्टर बू वहां पर आधी ही बात कह पाता है। लेकिन इतने में अब हमारा जान चलता है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक जेट की बोतल निकालकर उसमें प्रोटेक्टर बू को कैद कर देता है और ऊपर से पोलैंड हार्ट दिव्य रोशनी की सील चढ़ा देता है और भाई उस बोतल को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखता है। और भाई जब किंग हाउ हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो अपनी आंखों को सुगोड़ लेता है और हमारे जान को गौर से देखने लगता है और फिर वहां पर कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही खास लग रहे हो, तभी तो शायद होलो सोल के लीडर तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। और भाई वहां का माहौल ऐसा अजीब होते हुए देखकर वहां पर सीनियर टियानो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि जान तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सबको देख लूंगा, मैं इन सबको संभाल लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और भाई सीनियर टियानो जब वहां पर ऐसा कहते हैं तो किंग हाउ जो होलो सोल से अभी हार आया है ना, वो सीनियर टियानो की ओर देखने लगता है। लेकिन उसी समय आइस लेवल वैली का वो बुढ़ा मतलब कि पहला बारा बुढ़ा वो किंग हाउ से कहता है कि आप इस पर्सन की चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा, आप सिर्फ उस लड़के को पकड़ लो। और भाई जब किंग हाउ आइस लेवल वैली की पहले बुड्ढी की ऐसी बातें सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इस लड़के को बहुत जल्दी पकड़कर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा, जब तक तुम इसे संभालो। अब इतने में किंग हाउ चलता है तो वो जान की ओर आगे बढ़ने लगता है और वहीं जान पीछे हटता है, लेकिन किंग हाउ चलता है तो आस पीछ के स्पेस को जमा देता है, जिस वजह से जान पीछे नहीं हट पाता। इतने में किंग हाउ चलता है तो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और सीधा जान के सामने खड़ा हो जाता है। अब इतने में किंग हाउ अपना हाथ उठाता है और जान के
के मुंडी पर हाथ रख देता है और जैसे किंग हाउ जियान की मुंडी पर हाथ रखता है तो जियान की फ्लेम वहां पर गुस्सा हो जाती है और एक जोरदार प्रहार करती है, जिससे किंग हाउ 2 कदम पीछे हो जाता है। और जब किंग हाउ अपने आप को 2 कदम पीछे होते हुए देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। इतने में फिर किंग हाउ दोबारा चलता है तो दोबारा से हमारे जियान के पास आने लगता है और दोबारा से हमारे जियान के सिर पर हाथ रखने वाला होता है। तभी जो कुछ समय पहले किंग हाउ ने आसपास के स्पेस को फ्रीज किया था ना, वो चटकने लगता है और एक समय बाद वो चटक जाता है और चटक से बिखर जाता है, जिस वजह से जियान थोड़ा पीछे हो जाता है क्योंकि इस स्पेस के कारण वो पीछे नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही जियान पीछे होता है तो वहां पर एक लड़की की आवाज आती है कि खबरदार, अगर इससे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम यहाँ से जिंदा भी नहीं जा पाओगे। और वहीं किंग हाउ भी अपने स्पेस को इस तरीके से चटकता हुआ देखकर थोड़ा सुस्त महसूस करने लगता है और उसे अनुभव होता है कि यहाँ पर शायद कोई 2 डाउ जोंग लेवल का बंदा आ गया है। लेकिन इतने में उसकी नजर एक सफेद लाइट पर पड़ती है जो कि तेजी से जियान के पास आ रही थी। वो उस आवृत्ति को देखता है कि वो आवृत्ति एक सफेद कलर के कपड़े पहनी हुई है और तो और उसके बाल भी सफेद कलर के हैं और वो बहुत ही लंबे हैं और वो लहर रहे हैं। और हाँ, इसी लहराने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, एक और बात, ये जो लड़की है ना जिसने अभी हाल हमारे जियान को किंग हाउ से बचाया है, ये लड़की हमारी यूनर नहीं है, ठीक है ना। तो आप कमेंट कर बताना कि ये लड़की कौन है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड